हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। आज बड़े दिन बाद हाज़िरी लग रही है। बस ये थोड़ा सा यार बिज़ी चल रहे हैं, कुछ बेचने बटाने वाले माल में लगे हुए हैं। आप दोस्तों की डिमांड्स भी तो पूरी करनी होती हैं। ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है, नर मादियाँ खोल दी हैं हमने और खाने सेट हो रहे हैं। शकील लगा हुआ खाने सेट कर रहा। मैं इसको उधर कमरे में आवाज़ें दे रहा था, मैं कहा शकील किधर है? वो शकील साहब इधर लगे हुए देखें, मिट्टी शिट्टी नरम कर रहे हैं। पीले के साथ भी मादियाँ 3 खुली कर दी हैं और नोके शोके उतार दी हैं हल्की हल्की, ताकि जो पर ना खाएँ मुर्गे के। मुर्गे ने दुम भी चला लिया। मुर्गा ये हमारा बेचारा, आपको याद होगा, काफ़ी बीमार रहा है, वज़न भी कम कर गया था। अब माशाल्लाह सेट है। बस यार दुआएं हैं ना, देखो आप दुआएं इतनी देते हो ना कि फिर करम हो जाता है, सारे मामलात अच्छे हो जाते हैं, सब यस हो जाता है। अच्छा जी, ये मादी है मुश्की साथ सफ़ेद नलियों वाला नर हमारा, हाथ में पकड़ के नहीं दिखा सकता। 5 अंडे इनके पड़े हुए हैं। फिर जिस भाई को चाहिए वो मुझे बता देना तो मैं दे दूँगा। 5 अंडे 6। आज अल्लाह नहीं आया, आज नहीं मादी ने उतारा। बहुत अच्छी मुर्गी है और जैनवन इनके जट ब्लैक सफ़ेद नलियों में बच्चे निकलेंगे। इसका एक बच्चा मैंने पीछे तकरीबन 70,000 रुपये का सेल किया है। इस नर का एक बच्चा 70,000 रुपये का सेल किया है, यानी ये इस क्वालिटी का बनाता है। और तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए की अमाउंट इसकी भी हमें मिलती है, लेकिन हम ब्रीडर, आपको पता है, फार्म के जो डाल लेते हैं वो सेल नहीं करते। तो वो जो मादी आगे गई है ना सफ़ेद नलियों वाली मुर्गी, वो अंडे दे रही है। उसके बाद 2 अंडे इस पीले के पड़े हुए हैं। 2 अंडे इस पीले के हैं, 5 अंडे उसके हैं। 5 और 2 7 अंडे टोटल अवेलेबल हैं फ़िलहाल देने के लिए। 3 मादियाँ हमारी लगी हुई हैं। आज की वीडियो में मैं 2 बता रहा हूँ, हो सकता है कल परसों अंडे 5 7 हो जाएं, 4 हो जाएं। फिर ज़ाहिर है 2 3 मादियाँ लगी हुई हैं, तो फिर जैसे जैसे आगे अंडे आएंगे, तो जो आपको अंडे हम देते हैं ना जी, इनमें 70 से 80% की फर्टिलिटी की गारंटी होती है इस मौसम में। लेकिन रिज़ल्ट 10 आउट ऑफ 10 होता है। कोई इक्का दुक्का अंडा खाली जाए तो जाए। मैं अक्सर आप दोस्तों को बताता रहता हूँ कि पानी में विटामिन ई और सेलेनियम चलाएँ। तो यहाँ भी हमने चलाई हुई है, ये देखें पानी आपको हल्का हल्का नज़र आएगा धुंधला सा। तो विटामिन ई और सेलेनियम जब चलाई जाती है ना दोस्तों, तो उससे ये होता है कि 100% रिज़ल्ट आता है, कोई अंडा खाली नहीं जाता। 90,000 के भी पिछले लास्ट जो क्लच था एंड पे किली ताजी के साथ, उसमें से 8 अंडों में से 8 बच्चे बने हुए थे। वो बैड लक ये हुई थी कि अचानक गर्मी पड़ी, मुर्गी ऊपर वाले खुडे में अंडों में बैठी हुई थी, 45 डिग्री पे टेम्परेचर चला गया, तो बच्चे अंडों में बने हुए मर गए। एक चूची उसमें से हैच हुई थी, पता नहीं 2 हुए थे, अब याद नहीं है। तो ये है कि फर्टिलिटी, एजड बर्ड भी हो, 8 साल 10 साल वाला भी हो, उसके भी 10 आउट ऑफ 10 बच्चे निकलते हैं। बड़ा आजमुदा नुस्खा है मेरा। तो साथ साथ चलें, आप लोगों को गाइडलाइन के लिए भी चीज़ें हो जाती हैं। मुर्गियाँ देख रहे हैं कितनी बनतरी खूबसूरत असील मजबूत मादियाँ साथ लगाई हैं। और इस मादी के, तो ये जो मादी फिर रही है ना, इस मादी के अंडे और इसके बच्चे भी जवान करके मैंने पट्ठे बेचे हैं, 20 25 हज़ार रुपये के लोगों को दिए हैं। और जिन्होंने लिए हैं वो बड़े खुश हैं। नली साफ़ पट्ठे मैंने बेचे थे पीछे, उसमें इसके भी पट्ठे थे। तो अच्छी तगड़ी मुर्गियाँ भाई जी, रिज़ल्ट वाली। आगे इधर हमारा सावा शहज़ादा फिर रहा है, सावे के साथ हमने मादियाँ छोड़ी हुई हैं। अल्लाह आपका भला करे। कील पूरा ही कुंडा ला देना, खोलने से घंटा लग जाना है। ये बड़े रत्ते की पट्टी फेर रही है, किंग लसानी के पट्ठे की। उसके बाद जनाब ये 90,000 की पट्टी फेर रही है, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी रत्ते की पट्टी फेर रही है रानी के साथ। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, पीछे ये एक पट्टी फेर रही है काले अदलके की माँ में से जो बनी हुई है। फिर 2 मादियाँ ये हैं, ये उस दिन लड़ गई हैं रात को कहीं, इनकी कोई समझ नहीं आई। एक तो ये अदलकों में से सावी मादी निकली है, और ये जो पीछे जिसकी नोक कटी हुई है ना, ऊपर दरवाजे पे बैठी है मादी मुश्की। ये जो 6 पट्टियाँ आपने घर वाली देखी थी, ये उनमें से है। आज दोस्तों मैं वीडियो में आपको वो परिंदा दिखाने जा रहा हूँ ना, वो परिंदा दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने आज तक शायद आपको शो नहीं करवाया, लेकिन आज मैं चलें आपको दिखा देता हूँ वीडियो में। पहले ये खाना आप देख लें, इसमें पता नहीं अब अंडे आज के आए हैं कि नहीं। मादियाँ अंडे दे तो रही हैं, खाली आज मादी ने अंडा कोई नहीं मेरा ख्याल दिया। अमन से है, खुडे भी साफ़ करवाने हैं यार इनके अंदर से ना, सारा निकलवाना है वो थोड़ा सा कचरा शचरा। आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ मेरे दिल के इंतहाई करीब किंग लसानी का वो पठा, जो आदतों में और जो ब्रीडिंग रिज़ल्ट में किंग लसानी के आप कह सकते हैं कि 95% करीब है। 5% चले हम निकाल देते हैं। ये वो बर्ड है, इसके मैं आपको बच्चे भी दिखाऊंगा। और इसका एक बच्चा जवान हुआ है, आबिद भाई के पास है। 3 पट्ठे मैंने दिए थे
और आप यकीन करें कि जो बच्चे ये बनाता है ख़ुद ये रत्ता निकला। आपको पता है हमारे लसानियों में से रत्ती गर्दन रत्ती कमर में बच्चे निकलते हैं। ये बड़े किंग लसानी का बच्चा है, उसकी ब्लड लाइन है, उसकी ब्रीड आगे से। और इसके साथ मैंने मादी लगाई है लंबी दुम वाला। एक छत पे आपने जो पहली वीडियो मेरी समी भाई के साथ देखी थी उसमें जो किंग लसानी के साथ एक वाइट सरियों वाला लंबी दुम वाला मुर्गा आपने देखा था, ये मादी उस मुर्गे की पट्टी है, ठीक है। और इसकी दूसरी बहन भी मेरे पास है, ये 2 बहनें हैं मेरे पास हैं। इसी जोड़े के 3 पट्ठे मैंने दिए थे, जिसमें से 2 तो भी हमारी नज़रों के सामने नहीं है। एक पट्ठा जो आबिद भाई को मैंने दिया था, जोड़ा दिया था ग़ालिबन 65,000 रुपये का, हल्के हल्के डुग निकाल रहा था, पट्ठा था और 7 पट्ठी थी। क्या लें 7 महीने के होंगे। अभी वो भाई तकरीबन 1.5 साल होने के करीब है, 1.25 साल 1.5 साल उम्र है। और आप यकीन करें कि वो परिंदा बड़े किंग लसानी की पूरी कॉपी निकला है। मैंने वो परिंदा देखा है तो बस मांगे बगैर मैं रह नहीं सका, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, वो अपना शौक़ कर रहे हैं। बच्चे ख़रीदे थे उन्होंने 65,000 के, और अगर वो दें तो मैं लाख रुपए का अकेला पट्ठा लेने को तैयार हूँ, लेकिन अगला बंदा शौक़ कर रहा है। मैं शकील को बुलाता हूँ, ये मुर्ग मैं आपको पट्ठा, हम तो उसको पट्ठा ही कहते हैं, लेकिन अभी ये एजड है, इसकी एज कम से कम 5 साल से 6 साल से ऊपर की है, 6 साल से प्लस ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको एक तरफ रखें और एक तरफ बड़े मुश्किल लसानी को रखें ना, किंग लसानी को, तो ये दोनों एक चीज़ हैं। ये मैंने कभी कहा है काना, और आपको बताऊं कि इस ब्रीड में से हमें काना ही रास आते हैं। बड़ा किंग लसानी जो मेरे पास था ना, जब शुरू में वो लड़ा है तो अपनी स्टार्ट की फ़ाइट्स में ही वो 1.5वां हो गया था। चोबा उसकी आंख में आ गया था लड़ाई के दौरान। मेरे उस्ताद नहीं लड़ाया, मैंने तो नहीं लड़ाया, मेरे पास तो जब वो आया था तो यानी ब्रीडर ही था, लड़ बढ़ के उसके बाद ही मेरे पास आया था सरगोदा से। तो वो मुर्ग चोबा लगा हुआ मेरे पास आया था, 1.5वां था, उसकी आंख में चोबा लगा हुआ था, और आगे से उसकी नज़र नहीं थी, पिछली साइड से उसकी आंख की नज़र थी। और देखने में उसकी आंख जैसी, अभी ये भी देखें तो ये भी एक साइड से आंख उसी तरह रखता है जिस तरह आखिरी 10वें 11वें साल में जाके बड़े किंग लसानी की आंख बिल्कुल, उसकी आंख में मोतिया आ गया था और ख़त्म हो गई। शकील हो रहे हैं ना, 1 मिनट मुर्गा हाथ में पकड़ते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये माशाल्लाह ब्लड वाइज हमारे पास बड़ा खालिस चल रहा है। तो मैंने आज तक ये वीडियोस में दिखाया नहीं है, एक साइड पे ही होता है और इसको साइड पे ही रखते हैं। तो अभी हमने खुला किया है। इसका वो बच्चा भी मैं कोशिश करूँगा आबिद भाई से, मुझे अगर क्लियर वीडियो मिल जाए तो किसी वीडियो में नेक्स्ट लगाऊंगा, दिखाऊंगा। मुर्गा भी ये क्रीज में कच्चा है, करीब से दिखाते हैं आपको। आँख की अगर बात करें ना, इसकी आँख अगर देखें तो इसकी और किंग लसानी की आँख में 19-20 का ही कोई फ़र्क अगर मिले तो मिले। हल्के से जो इसके डोरे हैं वो नुमायाँ हैं बड़े किंग लसानी के मुकाबले में। अब आ जाते हैं इसके सर की चौड़ाई पे, देखते हैं। सर की चौड़ाई इसकी और किंग लसानी की बिल्कुल एक जैसी है। जितना चौड़ा सर बड़े मुश्के का था, इतना ही चौड़ा सर इसका है। और अगर गर्दन के परों की और कुंडलों की और इन चीज़ों की बात करें तो ये सारे पॉइंट्स भी इसके बड़े मुर्ग के साथ के हैं। अभी क्रीज़ में है सारा। उसके बाद इसके पल्ले अगर आप खोल के देखें ना, पल्लों की जड़ें उसी तरीके से आपको वाइट मिलेंगी जैसे बड़े मुर्ग की। फिर नलियों पे आ जाते हैं। एक चीज़ इसमें है कि इसका कील हल्का सा बड़े मुश्के के हिसाब से चावा ज़्यादा है, यानी थोड़ा सा कर्व इसके कील में ज़्यादा आया। उसका कील जो था वो ऐसे यूँ इस डायरेक्शन में आता था। और नलियाँ अगर देखें तो इसकी और किंग लसानी की नली में 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, ना साइज़ में ना शेप में। और पंजे में हल्का सा है। किंग लसानी की उंगली आगे से हल्की सी यूँ होती थी, यानी हल्की सी वो इस साइड पे मोड़ के रखता था दोनों नलियाँ, उंगलियाँ सॉरी। स्केल्स उसी तरीके से इसकी उंगलियों पे भी आए हैं। खुश्क नली है, किसी साइड से आपको गुलाबीपन नली में नहीं नज़र आएगा। कील अभी इसके काटने हैं हमने। और पशम आपको दिखाते हैं मुर्गी कि अगर पशम देखें ना तो उसी तरीके से पूरी रुई है। रुई की रुई पार उठाए नीचे नज़र आती है कि जैसे बड़े मुर्ग की थी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये 95% बड़े किंग लसानी की कॉपी है। पूरा बर्ड मैं हाथ में दिखा नहीं सकता। आँख का भी वही हिसाब है कि एक आँख में मोतिया आ गया। फिर चेहरे का काट और चेहरे की जो इसकी सारी अलामात हैं वो भी बड़े मुश्किल की। और फिर अगर गांड जोड़ों पे आ जाएं, गांड जोड़ देखें तो ये इतनी मोटी गांड है इस मुर्ग की, इतनी मोटी गांड है। और ये सेम बड़े मुश्किल के साथ की है। छाड़ दो जी, थल्ले छाड़ दो वो करो। हाँ, थोड़ा सा भी है, घबराता भी है, डरता भी है। फ्रंट देखें मुर्ग का ना, तो पॉइंट्स वाइज काफ़ी ये बड़े ब्रीडर के नज़दीक है। सिर्फ इसकी गर्दन कमर, क्योंकि जो किंग लसानी का अपना दादा था, यानी उसका बाप तो पूरा काला था, लेकिन उसका जो दादा था
ये सेम वही रंग इसने निकाला है जो किंग लसानी के दादे का, यानी उसके बाप का बाप जो था उसका जो रंग था, इस मुर्ग ने वो रंग निकाला है। तो पुराना डाटा मैं देखूंगा, अगर मैंने वीडियो एडिट की तो मैं सारी तस्वीरें साथ लगा दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको इनके ब्रीडिंग रिज़ल्ट्स भी आगे दिखाएंगे आने वाले टाइम में। और इस दफ़ा मेरा दिल है कि मैं इस परिंदे के साथ सावे की माँ, काले अदलक्के की माँ, जो किंग लसानी की बड़ी डायरेक्ट पट्ठियाँ हैं, वो मैंने इसके साथ लगानी है। और इनमें से इंशाल्लाह पट्ठियाँ भी और पट्ठे भी बचा कर अपने लिए इंशाल्लाह साइड पे करने हैं। एक पट्ठा जी हमारे पास सावे का और वापस आया है, आज ही आया। अयाज भाई टोपी से आए थे हमारे पास, KPK का एक इलाका है टोपी स्वाबी, वहाँ से आए थे। हमने 2 पट्ठे बड़े एक्सपेंसिव उनसे 3 बल के वापस लिए हैं। 1 पट्ठी है और 3 पट्ठे हैं। बच्चे उन्होंने ख़रीदे थे, बच्चे जवान किए हैं माशाल्लाह। वो बच्चे भी आपको दिखाते हैं, उनका भी शौक़ करवाते हैं। शकील थोड़ा खाने भी नरम कर रहा है। इस खाने में मट्टी मारी ना अच्छी डली हुई है, रेतली है सही, बाकी कुछ है ना ये सही है। दूसरे कुछ खानों में हमारी मट्टी बड़ी गलत डली हुई है, वो चेंज करनी है। मट्टी जहाँ से हमने मंगवाई थी वो गलत आ गई है पिछले साल, वो सख्त हो जाती है। इस खाने में सही रेतली मट्टी है। ये किसी और जगह से आई थी, किसी और बंदे ने दी थी, वो किसी और जगह से आई थी। शुक्र है यार पीला मुर्गा सेट हो गया। मुझे इसकी बड़ी फ़िक्र पड़ गई थी, मुंह सफ़ेद कर गया था, वज़न बड़ा कम कर गया था, बैठे बड़ी गंदी कर गया था। और मुझे एक दफ़ा शक पड़ा कि मैंने कहा यार ये ना लिवर डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। पता नहीं लगता मुर्गे बाज़ दफ़ा जो है कोई चीज़ ऐसी ख़राब कर जाती है, समझ नहीं आती। बाज़ दफ़ा खुराक ही ख़राब कर जाती है, परिंदे का हज़मा ख़राब हो तो खुराक भी हम बड़ी टाइट देते हैं, वो भी परिंदा फिर हज़म नहीं कर पाता, तंग कर जाता है बाज़ दफ़ा। शकील छोड़ना ऐसा थोड़ा जहा संगीन शौक कराइए। वीडियो बन रही है यूट्यूब दी, मेरे को स्पेस है टोटल 21 मिनट वीडियो दी, तो 12 मिनट बन गई है। चला पट्ठे 2-3 तक आइए, उस तो बाद वीडियो एंड करिए। ले जी दोस्तों, पट्ठे का शौक करें। ये सावे का पट्ठा वापस आया, बना ये लाल रंग में है। लाल रंग इसका इस वजह से आया है कि इसकी जो माँ है वो है लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्ठी, ठीक है। चेहरा देखें, अभी ये पट्ठा है, डुकों में पट्ठा है, हल्के हल्के डुक निकाले हैं, भांगे भी देता है नहीं। और पट्ठे का आप मयार चेक करें, सिर्फ चेहरा चेक करें आप। ये तकरीबन हमने इनको बच्चे दिए थे कोई 40-1 हज़ार रुपये के 4, इसमें से 1 मर गया था, फिर 2 पट्ठे जवान हुए हैं और 1 पट्ठी जवान हुई है। तो ये भाई ने तकरीबन कोई 40-45 हज़ार प्रॉफिट लिया, ऊपर 70-75 हज़ार रुपये के ये वापस कर गए। टिकटॉक पे मैंने वीडियो भी बनाई, तो पता नहीं अपलोड कब होती है या हो गई है। नलियाँ चेक करें आप, नली का मयार देखें, सिर्फ 3 धारी नली है। बहुत कमाल का पट्ठा बना, बहुत कमाल का पट्ठा माशाल्लाह बना है। छोटे छोटे डोक अभी निकले हैं, तो पल्ले भी आपको खुले करके दिखाते हैं जी। पल्ले अभी पल्ला चेक करें पट्ठे का पल्ला देखें आप। दुम बहुत खुला है, थले छोड़ खुला है तश्कील, दुम बहुत खुला है। ज़ाहिर है हम आपको हाथ में परिंदा दिखा नहीं सकते। ये आप कह लें कि बाप की तरफ से जो सावा पट्ठा हमारे पास है उसका ये भाई है। तो चलें इसी बहाने सावे का एक और पट्ठा सामने आ गया। रिज़ल्ट्स जो हैं वो मज़ीद अच्छा, वो जो भाई लेके आए हैं ना, इन टोकरियों में, इन पछियों में डाल के लाए हैं। तो इस पट्ठे की दुम ख़राब हो गई है, रास्ते में सारी ना ऐसे टेढ़ी हो गई है। तो जो वीडियोज़ उन्होंने तस्वीरें मुझे भेजी हुई थी उनमें मैंने देखा, तो आज मैं उनको ये कह रहा था कि यार अयाज़ भाई मुझे एक चीज़ का दुख है कि पट्ठे की दुम ख़राब हो गई आते आते रास्ते में। कमेंट्स में बताना है आपने पट्ठा कैसा है। मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत मजबूत है, बिल्कुल है ठुके हुए बंधे हुए जोड़ों में। चलें आपको इसकी माँ भी दिखाते हैं। शकील दरअसल माँ काट के लाओ सामने ले कुकड़ी, इसकी माँ भी आपको दिखाते हैं। इसका रंग सारा अपनी माँ पे है। अच्छा मज़े की बात यह है कि लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की जो ब्रीड है ना जी, जो ख़ानदान है, इसमें पहले साल में मुर्गों का ये रंग होता है। जैसे लाखे का अपना भी कलर पहले साल में यही था। जब वो 1.5 साल के बाद जाकर मुर्गों वाली क्रीज़ निकालते हैं ना भाई, उनका कलर तेला हो जाता है, खजूरिया अपना कलर चेंज कर जाते हैं। ये दुम कच्चा है, छोटा है अभी। ये पट्ठों वाला इसका दुम है, पट्ठों वाली क्रीज़ है, मुर्गों वाली निकलनी है इंशाल्लाह। ये अगले साल जाकर अपना आप बताएगा। अभी हम इसको फ़िलहाल रखेंगे इसी मोड में कि इसने जनाब अगले साल जाके बनना है। ये माँ है जी इस पट्ठे की, इस मादी का ये बच्चा है। जो अभी पट्ठा आपने देखा है वो इस मादी का है। नलियाँ भी देखें इस मादी। ये लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्ठी है। लाखा तो आपको पता चोरी हो गया था,
दुश्मनों की आंखों में अड़कता था। छाड़ छाड़ थले छाड़। तो जो पट्ठे की दुम और सारे मामलात और वेल और ये सारा देख रहे हैं ना, फिर माँ का भी देखें ना आप। अच्छा, माँ को शायद पता है कि ये मेरा ही पट्ठा है अकड़ की ये सीधी हो गई है। बड़े खुले दुम की मादी है माशाल्लाह। और लाखे की जितनी पट्टियाँ हमारे पास बनी है ना, इन सब के गंढ जोड़ और वजूद ऐसे हैं, गंढ जोड़ तो ऐसे हैं कि भाई इनमें से सुई भी नहीं गुजरती। और इसके साथ तो कोई मादी, इसकी हालांकि नोक नहीं है, चक भी नहीं डलता इसका, लेकिन इसके साथ कोई मादी उड़ जाए, इतने पठारे पाँव मारती है ना। मैंने अगले दिन मादियाँ छोड़ी दाबा कराने के लिए, तो दोस्तों इतनी सख्त है ये मुर्गी कि ना पूछें। बहुत बेहतरीन इसके पाँव में जो है ना जान है, बड़े बाटे पाँव मारती है। लो जी शकील भाई डाक दे। इसी की बड़ी बहन आपको दिखा दें, चलें इसकी बड़ी बहन आपको दिखाते हैं। वो काले रंग में, क्योंकि ये लसानी मादियों में से पट्टियाँ बनी हैं, रंग इसका चला गया है लाखे के ख़ानदान पे। जो इसकी बड़ी बहन है ये खड़ी है, ये एक ही पूर की हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी बहन भी दिखाता हूँ। तो ये देखें, अब लाखे का, खड़ी तख्ती वाले का और सावे का ब्लड भी आपस में मिक्स हो के रिज़ल्ट आपके सामने खड़ा है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये 1.5 साल जब टपेगा फिर आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि ये क्या बनता है। आया काली थले दुए खुडे वाली, जब ये टपेगा 1.5 साल से ऊपर जाएगा, इसका रंग चेंज होगा, क्रीज बदलाएगा, फिर आपको बताएंगे कि देखें कि क्या चीज़ सामने आई है। इसी तरीके से जो इसका भाई है सावा हमारे पास, जो नीली आँख वाली मादी में से है, वो भी इसीलिए चुप करके साइड पे खड़ा किया था कि भाई, हालांकि उसके बड़े अच्छे पैसे 2.5 लाख रुपए की ऑफ़र उसकी आ चुकी है मेरे पास, लेकिन मैं वो देता नहीं हूँ कि यार एक घर के पट्ठे एक एक दो दो करके रुकते हैं, जवान होते हैं, तो उसके बाद फिर बंदा आगे इनमें से ज़ाहिर है इन्होंने आगे ब्रीड करनी है। ये जो आपने अभी लाल मादी देखी है वो इसकी बहन है, सेम माँ बाप में से है। ये गई है रंग रूप में थोड़ा सा अपने माँ के ख़ानदान की तरफ, और वो जो है वो रत्ती निकली है बाप के ख़ानदान की तरफ गई है। ज़ाहिर है जब दो नस्लें आप, दो खून मिक्स करते हैं ना, थले छड्डो जी है। इसका नाम हमने रखा हुआ है कबूतरी, इसे हम कबूतरी कहते हैं। अब मादी के बंतर देखना भाई सिर्फ, तो देखें ना आगे पट्ठों के फिर बंतर इसीलिए अच्छे बनते हैं क्योंकि पीछे इनके बाप दादा, इनकी माएँ, सारों के बंतर अच्छे हैं, मजबूत हैं, तगड़े असील हैं। बड़े अरसे बाद यार ये मादी परेल हुई है और बड़ा अरसा मैंने अलग रखी है। इस मादी की कमर खा ली थी बाकी मादियों ने और पार ही नहीं आते थे, तो ये कमर आप थोड़ी सी रूखी देख रहे हैं सेंटर में। अभी भी जो पार निकले हैं इनमें प्रॉपर शाइन नहीं आई, क्योंकि मादियों ने खाए बड़े बुरे थे। इसकी नोक मेरे से ज़्यादा काट गई थी, अब आई नहीं है वापस, बहरहाल चलें ठीक है। हमने कौन सा बेचनी है, हमने शो भी नहीं कराने का दिल करता, ये तो शौक वाली मादियाँ हैं। डाक दे शकील कुकड़ी, बस ये थोड़े से दिन और हैं, दुम थोड़ी सी और पूरी करे। इसकी साइडों की 2-2 3-3 कलियाँ दोनों साइड से खींच दूंगा और इसको इंशाल्लाह फिर लगाऊंगा मुर्गे के साथ। इसको मेरा दिल है कि मैं दोबारा या सावे से लगाना है या इसको लगाना है नवे ज़ारिये से, दोनों में से किसी एक के साथ लगाएंगे। दुम देख रहे हैं सारी ख़राब हो गई यार पक्षी में, बड़ी प्यारी इसकी सरियाँ थी सीधी स्ट्रेट। हाँ सावा पठा काट बार ए सावा मुश्का जड़ा आया इस नाल। अभी आपको दिखाते हैं जी काले अदलक्के का पठा, काला अदलक्का भी आपको दिखाते हैं, बाप भी दिखाते हैं। नए व्यूवर्स जो होते हैं उनके लिए चलें। अब दूसरा पठा जो हमारे पास इसके साथ वापस आया, जो बच्चे हमने अयाज भाई को दिए थे, उनमें से जो दूसरा पठा आया वो ये है जनाब, ये रानी का पठा है। जो ये आप नीली आँख देख रहे हैं ना जनाब, ये जहाँ पे भी आएगी समझ जाएँ कि किंग लसानी का ब्लड शामिल है। तो किंग लसानी की ब्लड लाइन में से मादी है रानी, आप दोस्तों ने देखी हुई है। अच्छा इसको पता नहीं क्या है, ये एक आंख जब से आया हाथ में पकड़े ना, ये आंख हल्की हल्की बंद करता। मुझे लगता है पट्ठे को या तो दूसरे पट्ठे ने इकट्ठे रहते हुए को मारा है या क्या मसला। बहरहाल चलें इसकी आंख में पेंसिलिन डाल देंगे। थोड़ा सा आंख में ना बुरा मना रहा है। और इस पट्ठे की नली भी चेक करें आप, करीब से आपको दिखाते हैं, बड़ी कमाल की माशाल्लाह नली है। इसका बाप भी दिखाते हैं और इस पट्ठे की आपको माँ भी चेक करवाते हैं। उड़ा के 60 थे मिट्टी थी। दोस्तों ये फाइटर किस्म का पट्ठा निकला है। जो इस तराश के और इस बंतर के पट्ठे निकलते हैं ना, ये लड़ते बड़े सख्त हैं, तपते बड़े सख्त हैं। इनके ऊपर हमेशा शुरू से ही नज़र रहती है शौकीनों शिकारियों की, ये तपेंगे जी घसेंगे। बहरहाल हमने तो फ़िलहाल इसको ज़रा जब अपनी सेटिंग में आएगा तो आपको दिखाएंगे क्या चीज़ बनता है।
इसकी माँ दिखाते हैं आपको, रानी काट के ले आओ जी। हैं ये दोनों इकट्ठे, लेकिन इनका कोई एतबार नहीं है, किसी टाइम भी ये लग सकते हैं, इसलिए मैंने अलग बंद करवा दिए हैं। ये है जी रानी मुर्गी किंग लसानी की ब्रीड में से, और इसी का पट्ठा जो अभी आपने देखा है सावा मुश्का। अब उस पट्ठे का बाप भी आपको दिखाते हैं। ये जोड़ा मैंने लगाया था, इसी का एक भाई अंसर भाई के पास गया है कबीर वाला में। छड़ो जी थले उड़ा के देखो, ये मादी है जिसका पट्ठा है, काला लक्का काट गया। ले जी ये मुर्ग है, जिस मुर्ग का ये पट्ठा आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, ये जोड़ा मैंने लगाया था। अभी कील बस इसके काटने वाले हुए हैं काफ़ी। वो जो पहले रत्ता आपको दिखाया ना, उसका बाप यानी किंग लसानी इस तरह के कील निकालता था थोड़े बरीक से। इस मुर्ग का जी पट्ठा है रानी मादी के साथ, और कमाल की चीज़ बनेगा इंशाल्लाह। छड़ो जी थले उड़ा के छड़ो, हाथ में पकड़ के आपको दिखा नहीं सकते, इसीलिए फ़ौरन खुले करके दिखा रहे हैं। मुर्ग बस क्रीज़ पूरी कर रहा है, दुम निकाल रहा है। इस मुर्ग की भी आप चसें देखें, कितना अरसा ये डड्डू बना रहा है, लेकिन अब माशाल्लाह अपनी शेप निकालना स्टार्ट की है। जैसे जैसे क्रीज़ पूरी करेगा तो ये अपनी शेप, कीलों की वजह से तंग है, पाँव उठा के चल रहा है, काट देंगे बहरल। दोस्तों वीडियो का टाइम मेरे पास एंड हो गया, बस जो कैपेसिटी थी मोबाइल की, डाटा बहुत ज़्यादा मोबाइल में। वीडियो का अख्ताम करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है आज का शौक आप दोस्तों को पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।